जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। एक जूते दिखाए जा रहे, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही है। क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है कि जूते दिखाए जाए इस ऐवान में? ये ससुराली बातें यहाँ नहीं चलेंगी। मैं रूलिंग दे रही हूँ। अम्मी जान, काश अम्मी का आपको एहतराम करना आता। कल मैडम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें। ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती। पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया। मैडम प्लीज। नहीं, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ अगर डेकोरम बिगाड़ा गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल हज़फ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ। ये आप बंद करें ड्रामेबाजी प्लीज। जी, मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप तशरीफ रखें। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि तशरीफ रखिए। मैं वार्निंग दे रही हूँ, तशरीफ रखें, वरना मैं इस हाउस के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए सार्जेंट एट आर्म को जहमत दूंगी। मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दें। एक जूते दिखाए जा रहे, आप पलट के देखिए, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है कि जूते दिखाए जाए इस ऐवान में? ये जूते दिखा रही है, ये देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने बिल्कुल हज़फ किया था, आपको ड्रामे का शौक है, जाए ऐसे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि जूता लेके आ गई। ये ससुराली बातें यहाँ नहीं चलेंगी। ये रोज नए यहाँ पे ड्रामे किए जाते हैं। असेंबली तो चलेगी, इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। ये एक डिप्टी स्पीकर का ये काम नहीं है कि वो इस तरह के जुमले तंजिया बोले। आपका काम है आप न्यूट्रल होकर बात करें। मैं रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही हैं कि आप बात कर रही हैं कि पब्लिक हो जाती है। मैं रूलिंग दे रही हूँ। अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन बिजनेस लाएगा असेंबली में? मैं रूलिंग दे रही हूँ, मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा। अब तो सीख लो कि मैं रूलिंग दे रही हूँ। जी अम्मी जान, काश अम्मी का आपको एहतराम करना आता। मुझे रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही हैं मुझे इजाजत है, मैं सवाल रूलिंग क्यों दे रहा है? बहल मैडम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें। ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती। पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया। आप अपने आप को जी सवाल करिए, क्या नसीहतें सवाल करिए, इसी बात पे कर रही हूँ। सवाल बर्दाश्त करते हैं मैडम, क्योंकि आप हमारी कितना बर्दाश्त करें, आपकी आवाज को कान फट रहे हैं। बाकी मेंबर्स का भी राइट है, एक एक सवाल की इजाजत है। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर आप लोग ने बनाई, या तो आप कहते हैं कि मेंबर तकरीर करता रहे, पूछता रहे 1 महीने 1 साल तक खड़ा होके, ठीक है। मैं आपसे नहीं बात करी। लेबर का मसला है मैडम, हमारी लेबर बेचारी कितनी तकलीफ हाँ, एक सवाल पूछ, और यहाँ बच्चों की बात हो रही तो बात तो करने दें। जी सवाल पूछिए, सवालात नहीं। मेहरबानी, आपने मुझे इतना टाइम दे दिया, मैं तो दूंगी। सवाल आप एक का देंगे और बाकी मेंबर निपटेंगे एक दूसरे से। बाकी मेंबर निपटेंगे कि हमारी बारी आने दो। तशरीफ रखें। मैंने ये रिक्वेस्ट, सब जुडिस मैटर हो चुका है, सब जुडिस मैटर हो चुका है, उस पर आप नहीं बोल सकते एक रेजोल्यूशन के साथ। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। आप बोलते रहे, आपका माइक बंद है। जी किसी भी मुल्क के आईन प्राइवेटाइज कर रहा था कुछ। जी है मेरी तस्वीर है, जो करना है कर ले। जी किसी भी जो करना है कर ले, मेरी तस्वीर है। मैं आपको चाहे तो फ्रेम करके भेज दूं। किसी भी मुल्क के आईन के बाद किसी भी सियासी मेरी तस्वीर अजमल पहाड़ी के साथ नहीं है, जावेद बुंदा के साथ नहीं है, शुजात हाशमी के साथ नहीं है, जिन्होंने मुझे धमकियां दी, जिनके नाम मुझे GHQ से आए कि आपको इनसे खतरा है, जिनकी JIT है मेरे खिलाफ, मेरी तस्वीरें उनके साथ नहीं है। जी
बड़ी नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस मुल्क के 18,000 से ज़्यादा से मुलाजमीन के लिए कल अपनी जानें दी हैं। इधर ये एक सीरियस हैवान है, ये कोई जलसा नहीं है जहां आप अपनी भड़ास निकालें। आप तशरीफ रखें, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है, आपको इस पे बात करनी होगी, तो आपको बात करनी होगी। तशरीफ रखें, काफी हो गया, काफी आपको मिल गई है कवरेज, अब आप नहीं खुलवाऊंगी, बैठे। नहीं नहीं, आपका माइक नहीं खुलेगा, आप तशरीफ रखें, ना बोलने दे, नहीं बोलने दे, नहीं बोलने दे, माइक नहीं खुलेगा आपका, बिल्कुल नहीं खुलेगा। हाथ नीचे करके बात कर। ये है जी सिंध असम्बली, जहाँ पे बहुत ही अकलियत में है, वहाँ की अपोजिशन ना होने के बराबर है। उसके बावजूद जो मछली मंडी बना हुआ है ईवान, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती, स्पीकर है कि किसी को हक नहीं देती बात करने का, और वहाँ पे वो चुटकुले जनाब को जूते दिखाए जा रहे हैं, कोई मंजन बेचने की बातें हो रही हैं, कोई अम्मी कह रहा है, कोई अब्बू कह रहा है। अजीब बात है, जिस सिंध के मसाइल पाकिस्तान के दूसरे सूबों में से जो पसमानदा इलाके हैं, बलूचिस्तान के हैं, KP के हैं, सिंध भी किसी से कम नहीं है। सिंध के पास इतने वसाइल के एक कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालने की हैसियत रखता है, वो सिंध को कुछ नहीं कर सका। सिंध नाम रह गया है सिर्फ उन इलाकों का जहाँ पे हुक्मरान रहते हैं, और या फिर वो कराची है, सखर है और हैदराबाद, बड़े शहर। बाकी जितना भी सिंध है, अंदरून सिंध, उनकी हालत ज़ार तो देखी नहीं जाती। पीने का पानी नहीं है, रोज़गार की सहूलत नहीं है, एजुकेशन के लिए तालीमी इदारे नहीं हैं, बहुत स्कूल बने हुए हैं। वहाँ पे अगर कोई बात होती है असम्बली में तो बात नहीं करने दी जाती। असम्बली अपोजिशन ना होने के बराबर, और फिर भी ये हालत है कि मर्जी करना। और इंतखाबात इस मरतबा जो हुए ख़ास तौर पे, उसमें तो कमाल ही कर दिया गया कि आसफा भुट्टो, उनको भी जो है ना लाया गया जनाब आनापोज। और अगर रियल इलेक्शन फेस करने पड़ते तो जो दुर्गत बनी बिलावल भुट्टो की लाहौर में, ऐसी सिंध के किसी भी ज़िले से कहीं से भी खड़े हों तो उनकी भी दुर्गत बन सकती है। खुद आसफ जरदारी का जीतना भी है वो जो मुश्किल नज़र आता है अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। धो के रख देंगे, वहाँ भी PTI के चंद एक अरकान जो है वो इन्हें नाको चने चबवा रहे हैं। अगर इलेक्शन फेयर हो जाएँ और वहाँ पे एक खासी और मुनासिब तादाद आ जाती है PTI के लोगों की, तो फिर क्या होगा। PTI एक जादू बन गया है, PTI एक नशा हो गया, PTI से लोग मोहब्बत करते हैं। PTI के इसलिए कि उसकी जो लीडरशिप है, उसने जो रोल प्ले किया, 200 से ज़्यादा मुकदमात दिए कैदी नंबर 804 की हैसियत से अडयाला में, इतनी बहादुरी और जुर्रत से और अपने इरादों पे डटे हुए वो जो करैक्टर उन्होंने दिखाया, इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में तो वो 100% स्वीप करेंगे। इस मरतबा भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया, आइंदा तो न जाने क्या होगा। अगर बराह रास्त इंतखाब हों तो इमरान खान के मुकाबले में कोई सोच ही नहीं सकता कि इलेक्शन लड़ेगा। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर वो चांसलर मुंतखब होगा तो कहानी तो और ज़्यादा बन जाएगी और बनने जा रही है। ये वक्त बताएगा कि वक्त एक सा नहीं रहता, तब्दीली आएगी। ये निज़ाम जो डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा, ये अपनी मौत